मोहम्मद जुबैर साहब को जो भेजा गया था, ये उसमें एक बुनियादी चीज थी कि मरियम नवाज को आप लंदन भेज दें। पिछली जो पैकेज डील थी उसका हिस्सा था कि नवाज शरीफ भी जाएगा, और चंद महीने बाद कुछ ऐसा होगा, नवाज शरीफ का ऑपरेशन होना है, मरियम भी जाएगी। अब वो क्योंकि रुक गए मामला, तो इसकी वजह से आपको पता है कि गुस्सा भी नवाज शरीफ को इसीलिए आया कि हमसे जो बात तय हुई थी, हमने वोट भी दे दिया था एक्सटेंशन के लिए, उसके बाद अब मरियम यहाँ बैठी हुई है। ये गुस्सा सारा नवाज शरीफ का यही है। आप मरियम को आज भेज दें, मामला थोड़े से नीचे आ जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे। तो आपकी ज़ाती राय में अगर आज मरियम अगर मुल्क से बाहर चली जाती हैं, तो फिर पीडीएम तो पहले ही टूट चुकी है और मजीद भी इसका जो है खात्मा मुकम्मल हो जाएगा और मामला बिल्कुल दोबारा सही हो जाएंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ इंतजार कर लेंगे फिर 2023 का, क्योंकि 2023 में एक और चीज है कि अगर तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब स्टिल बनते हैं चीफ जस्टिस, जो कि वो अगस्त 2023 में बन जाएंगे, तो अगले इलेक्शन से पहले वो बन जाएंगे। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को ये लगता है कि जस्टिस फायद ईसा साहब के आने के बाद कुछ फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए पाकिस्तान आना, अपने केसेस को फेस करना भी शायद बेहतर हो जाएगा। तो वो अगले इलेक्शन तक फिर वेट कर लेंगे इस फेवरेबल सिचुएशन के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ का आपको पता है कि वो लाइक माइंडेड लोग हों जब सिस्टम में बैठे हुए, तो वो इसको ज्यादा पसंद करते हैं बनस्बत इसके कि अगर कोई जज, जैसे उमरताब बंदयाल साहब के हवाले से कल आप देख लें कैसे ट्रेंड चले हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि उन्होंने कोई नून लीग का नाम नहीं लिया, वो पहले एक जाली खबर चलाई जियो ने, और उसके बाद उस पर ट्रेंड शुरू हो गया कि आपने क्यों खाया कि नून लीग ने और डस्का के इलेक्शन के। तो वो तो अपने फेवरेबल लोग हैं, तो उनके साथ तो वो डील करने के लिए तैयार हैं, तो आई थिंक वो वेट कर लेंगे अगर मरियम अभी चली जाती हैं। तो शहबाज शरीफ का जो एक बयानिया है, बिल्कुल वो वन साइडेड बयानिया है, मुस्लिम लीग नून से हटकर। तो आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया मुस्लिम लीग नून के ऊपर हावी हो जाएगा मरियम के मुकाबले में? देखें, बीच में तो दोनों भाई एक ही है ना, अगर एक वज़ीर आज़म बनता रहा है तो एक वज़ीर आला बनता रहा है। ये तो सिर्फ तरीका है गुड कॉप बैड कॉप खेलने का, कि नवाज शरीफ थोड़ा सा अकड़ेंगे, दूसरे भाई साहब बुरका पहन के जाके कहेंगे नहीं जी पाजी की बात का बुरा ना मनाएं, वो थोड़े गुस्से में थे, आप प्लीज माइंड ना करें, तो आप इस तरह कर लेते हैं। ये तो तरीका इनका चलता आ रहा है, लेकिन फायदा वो वाला बयानिया चले तब भी दोनों का है, ये वाला चले तब भी दोनों का है। 2019 में शहबाज शरीफ वाला बयानिया चला था तो नवाज शरीफ लंदन चले गए थे। फायदा किसको हुआ शहबाज शरीफ के बयानिए का? आपको याद होगा वो हैट में शहबाज शरीफ की जो थी बहू थी, उन्होंने पिक्चर शेयर की थी, आई थिंक सलमान शरीफ की जो वाइफ थी, कि देखें इस बंदे ने एग्जैक्टली। सारा काम कर दिया। वो आपको याद होगा हैट में तस्वीर? उसके बाद बड़ा बिल्कुल शोर याद है पड़ा था मुझे। कि ये क्या बात हुई। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा था नहीं नहीं जाने दो इसको, मैं गारंटी देता हूं, हम 82 लोग गारंटी देते हैं, ना करो ऐसी बातें। वरना उसने मसला हो गया था कैबिनेट में, शोर पड़ गया था, भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इस तरह होता है, बयानिया इस भाई का होता है, फायदा वो उठाता है, बयानिया उसका होता है, फायदा ये नहीं। वो जोर लगाता है इदारों के खिलाफ, तो ये वाला भाई अपने लिए रायते ले लेता है। जब इधर से लेकिन जो होती है तो जोर लगाने वाला, तो ये एक दूसरे के फायदे के लिए करते हैं। लेकिन मलिक साहब, चंद दिन पहले जो खबरें चल रही थी कि हमजा शहबाज और मरियम के दरमियान काफी कुछ तल्ख कलामी हुई है एक वीडियो मीटिंग में। तो इस हवाले से क्या हकीकत है, क्या खबरें हैं? देखें, इनकी जो तल्ख कलामी या इनकी जो बातें हैं वो तो ऑब्वियस भी हैं, ये तो वीडियो है, ये कंफर्म है, नून लीग वाले वैसे इसका इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज बता दूं कि जो इक़्तिदार की जंग है ये आज से नहीं है, और हमारा तो हिस्ट्री है हम मुसलमानों की, और बाकी भी दुनिया में कहीं देख लें कि क्योंकि बादशाह आता है, क्योंकि आपके नाम के साथ शरीफ लगा होना चाहिए, तो जाहिर है दोनों के दरमियान लड़ाई है कि किसने इक़्तिदार का ये ताज अपने सर पे पहना। ये तो एक कॉमन सी बात है, पाकिस्तानी माशरा है ये, इसमें तो ये एक आम सी चीज है। हम तो जिस माशरे का ओवरऑल हिस्सा है सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे किस तरह बादशाहों को उनके औलादों ने कत्ल किया, जेलों में डाला अपनी जो है वो कुर्सी लेने के लिए, ये चलता रहता है खानदानों में। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे लिए कि कुछ सरप्राइज हो मेरे लिए लड़ाई होगी, ये होगी लड़ाई इन बच्चों में। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा हुकूमत की बात कर लेते हैं। इस पूरे मामले में जहां पर पीडीएम जो है वो इख्तलाफात का शिकार हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से जो इस वक्त उनका जो एक क्लियर कट मोटो जो है कि हमने मुल्क में से करप्शन को ख़त्म करना है और जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है और उनसे हमने पैसा वापस निकलवाना है, इमरान खान साहब वैसे लौटा हुआ पैसा वापस निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे? इस मौजूदा सिस्टम में जिस तरीके से नैब चल रहा है और जिस तरह अदालतों में मामला चल रहे हैं, बज़ाहिर अब ऐसा नजर नहीं आता कि कोई लूटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। और मैं डे वन से, जब से ये हुकूमत आई है, एक बात करता रहा हूं, और मैं समझता हूं इमरान खान को उसी पे अब ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क में अगर आप सबसे ताकतवर लोगों को जेल में डाल देंगे और उनको जेल में ही रखेंगे, ये नहीं कि उनको 5 स्टार हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे, तो एक मैसेज ये जाएगा नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक, कि अगर ये ताकतवर लोग भी नहीं बचते, अगर कानून अब इतना ताकतवर हो गया है कि इनको पकड़ सकता है, तो फिर हम भी नहीं बचेंगे जब पकड़े जाएंगे, खुद ब खुद करप्शन मुल्क में कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ को वीआईपी कतर के जहाज पे बाहर भेजेंगे, तो फिर मुल्क में आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते, फिर तो सब यही कहेंगे कि यार करो करप्शन,
बाद में ज्यादा क्या करेंगे, प्ली बार्गेन कर लेंगे। सिंध में तो आपको पता है लूट मार मची हुई है, प्ली बार्गेन करके 500 लोगों को फिर से नौकरी बहाल पे किया हुआ था, वो अदालत को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई क्या चल रहा है, इन्होंने तो प्ली बार्गेन किया हुआ है। सो वो करते हैं करप्शन, फिर प्ली बार्गेन, फिर बैठ जाओ कहीं और डाल दो, किसी तरीके से एंटरटेन कर लो। पाकिस्तान में ये चलता रहेगा, जेलों में डालना पड़ेगा, लेकिन कन्विक्ट करने के बाद। ये नहीं कि नैब करे मीडिया में आने के लिए, ओ जी मरियम गिरफ्तार हो गई, 2 महीने रख के फिर उनकी जी बेल हो जाए, वो विक्ट्री का निशान बना के बाहर। इस तरह एहतसाब को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और मैं समझता हूं नैब ने एहतसाब को बड़ा नुकसान पहुंचाया इस हवाले से। गिरफ्तारी इस तरह नहीं बनती थी, बल्कि अपने रेफरेंस को सही तरीके से परसू करना। और जो इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी मेन अपीलें लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की, अगर उनको नैब परसू करे, दरख्वास्त डाले अदालत में कि प्लीज आप ये जल्दी सुन लें, इसकी वजह से एक मुजरिमा बाहर फिर रही है, अपनी बेल का नाजायज फायदा उठा रही है, तो फिर हो सकता है। वरना इस तरह एहतसाब जिस तरह भी 2.5 साल से आए हुए आगे भी हो जाएंगे। अभी चेयरमैन नैब का अगस्त में टेन्योर खत्म होना है, जैसे इन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को लाने के बाद खुद किए, अपोजिशन के साथ बैठ के आप कह रहे हैं जी वो बंदा हमारे लिए ठीक नहीं है। ये अगला चेयरमैन नैब भी लाएंगे, वो भी अपोजिशन की मर्जी का बंदा आ जाएगा, उसके बाद ये कहेंगे ओहो ये तो हमारा मर्जी का बंदा ही नहीं। ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे। तो जब 5 साल पूरे होंगे तो आपके ख्याल में फिर इमरान खान साहब के हाथ में कुछ नहीं होगा अवाम को दिखाने के लिए कि उन्होंने कोई बड़ा काम जो है 5 साल में मुकम्मल किया हो एहतसाब के जो हवाले से? बड़, जो बड़ा एहतसाब है ना, मेरा ख्याल है कि वो तो उसमें कोई मिरेकल ही हो जाए अचानक। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के ताकतवर इदारे ये फैसला ना कर लें, जैसे उन्होंने एक बार फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ को नहीं बचाना। 2016-17 के बाद एक फैसला हुआ था कि इसकी मदद नहीं करनी जैसे पहले करते रहे हैं, क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ को बेल आउट किया जाता रहा है। मुशर्रफ ने भी देखे आपको कि कैसे केस हुए, सजाएं, और उसके बाद बाहर भेज दिया। फैसला हुआ था कि बेल आउट नहीं करना, लेकिन अगर अब भी ये फैसला नहीं हो जाता कि इन सब की सजाएं हो जानी चाहिए, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि पाकिस्तान का सिस्टम एक खास हद तक कंट्रोल्ड है। ठीक। जब तक उस कंट्रोल के अंदर रहते हुए मामलात को सर्टन तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इमरान खान ये दावा जरूर करेंगे हमने कब्जा ग्रुप के ये कर लिया, हमने इतनी जमीन वागुजार करा ली, छोटे छोटे लोगों से ये वसूलियां। लेकिन जो बड़े 4-5 खानदान है ना, इनसे अभी तक जो प्रोग्रेस नजर आ रही है ना, एक पाई वसूल हो रही है। उल्टा वो बेल लेके बाहर आते हैं और कहते हैं जी देखा नैब के खिलाफ हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सका, जबकि सबको पता है कि अभी तो केसेस ही मंतकी हैं, जाम तक नहीं पहुंचे। इनके केसेस में तो गवाहान 100 से ज्यादा है, अभी 10-12 की गवाही हुई है टोटल। हमजा शहबाज इसीलिए बाहर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें देखें तो इमरान खान का एहतसाब किनारे को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कोई मिरेकल ही होगा कि एहतसाब का नारा दोबारा खड़ा हो। इमरान खान को ज़ाहिर है बाकी कारकर्दगी पर ही वोट मांगना पड़ेगा। एहतसाब के हवाले से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड अवाम भी होंगे, ज़ाहिर है वो खुद भी होंगे। आज मरियम नवाज की जो पेशी थी उसको नैब ने मुलतवी किया। कोरोना वायरस का उनने इसको नाम दिया कि उनको आइडिया था कि शायद वहाँ पर लोग आएंगे। आपके ख्याल में ये कोरोना वायरस का ही मामला है या नैब को अंदाजा हो गया था कि वहाँ पर वर्कर्स की बड़ी तादाद आ सकती है और यहाँ पर वायलेंस हो सकता है, यहाँ पर वायलेंस के खदशात हैं और कोई बड़ा सानिया भी यहाँ पर रनवा हो सकता है? इसमें देखें दो चीजें समझ आती हैं। एक तो यह है कि नैब ने शायद फैसला कर लिया था कि मरियम को गिरफ्तार करना है। अब अगर वो अदालत के फैसले के बाद 26 को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो इतने शोर शराबा करवाने का मकसद नहीं है कि वो आए तकरीरें करें, डेयर करें नैब को, बुरा भला कहें, इदारों को बाहर खड़े होकर बुरा भला कहें। इसका मकसद नहीं था सारी एक्सरसाइज का। एक तो ये समझ आती है, लेकिन दूसरी वजह यह समझ आती है कि शायद स्टेट फिर डर गई है। दो ही चीजें हैं ना, या तो आपने समझदारी का मुजाहरा किया कि ठीक है यार इसकी बेल का देख लेते हैं, आगे जो लगा हुआ है इसकी बेल कैंसिलेशन का वहां भी देख लेते हैं अदालत किस तरफ जाते हैं मामलात, और उसके बाद जो 12 को जितनी मिली हुई है बुरी जमानत, उसके बाद बुला लेंगे किसी टाइम। तो देखते हैं अब इस मामले में क्या होता है। दोनों सूरतों में स्टेट डर गई है तो ये इंतहाई, यानी आप समझ लें कि अवाम के लिए मायूस कुन सिचुएशन है कि रियासती इदारे डर जाएं एक मुजरिमा से कि जी वो कुछ जत्थे लेकर आ जाएगी। कल को खुदा ना खास्ता यहाँ पे टीटीपी के लोग गन्स लेकर आ जाएं और चढ़ दौड़े आपके इदारों, आप क्या करेंगे? ये किस किस्म का कल्चर है जिसको परवान। लेकिन अगर आपने वाकई कोई प्लानिंग की हुई है कि आप 12 अप्रैल के बाद बुलाएंगे या किसी तरीके से ताकि उन्हें बेल लेने का मौका ना मिले, तो फिर मैं समझ सकता हूँ ये अच्छी स्ट्रेटजी है, वरना मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कैंसिल किया है। बाकी कोरोना की जो एसओपीज हैं ये रियासत का काम होता है इंप्लीमेंट करवाना, ये नहीं कि जी हमने उन्हें खुला छोड़ दिया है। किसी भी किस्म की जो आजादी है बाहर आने की, मूवमेंट की, असेंबल करने की, वो कोरोना के दौरान नहीं हो सकती उस तरीके से, क्योंकि आपने एक कानून बनाया जिसके मुताबिक इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते। तो आपने इंप्लीमेंट भी इसको खुद करवाना है। आपने रेंजर्स बुला लिया, आपने रेड जोन डिक्लेयर करा लिया, पुलिस बुला ली, तो आपका काम था इंप्लीमेंट करवाते हैं उसको। तो ये वजह कोई खास मुझे समझ नहीं आती कोरोना की।